दूसरा फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट हमारा एवरेज प्रॉफिट आया ये नॉर्मल प्रॉफिट 2000, देन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख माइनस। अभी हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल जो कैपिटल है 20,000, अभी हमें निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, दैट इज उसका फॉर्मूला हमने अभी क्या बताया आपको। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है आपका 1 लाख, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्ट कर देना आपने, ऊपर 100 लिखना है और नीचे 10। इसका मायने क्या होगा कि जो आपका 1 लाख है उसके लिए आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, दैट मींस ये आपका है 10 लाख। इस हिसाब से आपका कैपिटल कितना होना चाहिए 10 लाख। अब हमारा गुडविल बचेगा, अब हमारा गुडविल आएगा दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ दिस प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। जो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था दैट इज 10 और एक्चुअल आपका कैपिटल reaction. Why fast? Because the enolate ion acts as a nucleophile और यहाँ पे सिंपल न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल पे, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। तो दिस एनायन इज लिटिल बिट अनस्टेबल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अभी एग्जिस्ट है। और लास्ट में स्टेप थर्ड में ये जो इनोलेट आयन है, सॉरी ये एनायन है जो एनायन स्पीशीज, दिस एनायन स्पीशीज इन टर्न एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल जो यहां पे लॉस हुआ था, वो अगेन वहां से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला माइनस यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड दिस OH रिलीजेस, यहां पे OH रिलीज हो जाएगा, CH3COH H, और यहां पे आपका कंपाउंड CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस OH माइनस। मैंने आपको पहले भी बोला जब भी कैटलिस्ट मदद करने के बाद वो अगेन लास्ट में रिलीज होता है। फर्स्ट स्टेप में जो है OH ने एब्स्ट्रैक्ट किया था और लास्ट में OH फिर से निकल गया, दैट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन एंड इट्स मैकेनिज्म।
Same is the case here with cross aldol condensation. The name designates cross aldol, that is एक aldehyde molecule लेना है, एक ketone molecule लेना है, तो cross हुआ उसके बीच में. The mechanism will remains the same, right? Again 3 step process होगा, सही है. तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सिंपल आपने प्रैक्टिस करना है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मॉलिक्यूल को कंबाइन करके वही सिंपल प्रोडक्ट बनाना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. तो सबसे पहले मैं थोड़ा इधर डिस्कस करूंगा. आपका जो मॉलिक्यूल बना ये लाइक दिस इज आवर मेन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एल्डोल कंडेंसेशन, राइट. ये वाला प्रोडक्ट बना, ये आपका कहलाता है कॉमनली एल्डोल. व्हाई एल्डोल? बिकॉज हियर इज ए फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अनदर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, उसे ओल कहा जाता है और एल्डिहाइड को एल्ड कहा जाता है. एल्डिहाइड दैट डिजिग्नेट्स फॉर एल्डोल. अगेन इस पे थोड़ा और मैं एक स्टेप बढ़ा सकता हूं. डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में यहां तक भी रख सकते हो और आपके बुक्स में थोड़ा और एक्सटेंड किया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ये H प्लस के प्रेजेंस में अगेन एक कैटलिस्ट आया H प्लस, राइट. मैं सिंपल मैकेनिज्म साथ साथ बता दूंगा. इस पे लोन पेयर है, राइट. ये वाला लोन पेयर कैप्चर करेगा, इस H प्लस को कैप्चर करेगा. तो ये कुछ इस तरह बना CH3CO. O पे अभी हाइड्रोजन 2 आया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट. ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर लॉस किया है. इधर H है और इधर CH2 है. CH2 को मैं इस तरह लिख रहा हूं और बाकी इधर C डबल बॉन्ड OH है. तो अगेन वहां पे एक देख रहे हो आप, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन बिकम्स अनस्टेबल. तो वो चाहेगा कि अपना लोन पेयर दोबारा वापस ले. तो दिस बॉन्ड गेट्स रियली abstracted by oxygen और results in the formation of loss of water. H2O यहाँ पे लॉस हो रहा है. बट एट द सेम केस यहां पे जो H प्लस इस ऑक्सीजन ने लिया था, ये कैटलिस्ट का रोल कर रहा है. तो अगेन उसको H तो चाहिए ना, H प्लस एसिड को अपना H प्लस चाहिए. मैंने फिर बोला वापस निकलता है. तो जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बगल में एक हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड, इट गेट्स शिफ्टेड ओवर दिस एंड दिस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. यहां पे हाइड्रोजन ये रिलीज हो जाएगा. तो साइमल्टेनियस हो रहा है, वहां से वाटर निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. और इस पॉजिटिव को एकोमोडेट करने के लिए जो बगल में आपका एक हाइड्रोजन है वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है और यहां पे जो डबल बॉन्ड बना, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ये वाला हाइड्रोजन आपको पता है एल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन है. ये अल्फा हाइड्रोजन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसीलिए जब भी आप देखोगे जो एल्डिहाइड है उसके बगल में हाइड्रोजन एटलीस्ट एक हो तो तभी ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है. अदरवाइज यहां पे कोई हाइड्रोजन ना हो, फॉर एग्जांपल हो भी सकता है ना, इधर अगर कोई भी हाइड्रोजन ना हो, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल ना हो, तो दैट मीन्स ये वाला स्टेप अप नहीं होगा. अब तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ पे चला गया, तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट इज C. इस पे एक H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया CH2CHO. दिस इज द मेन प्रोडक्ट और कॉमनली आपके बुक्स में इसे अल्फा, इसे बीटा कहा जाता है और आपके बुक्स में लिखा होगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड. वाई अनसेचुरेटेड? बिकॉज नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड. दैट इज एल्डिहाइड है तो अभी एल्डिहाइड लिखोगे, कीटोन है तो कीटोन लिखोगे. आप आयुपेक नोमेनक्लेचर भी लिख सकते हो. आयुपेक नोमेनक्लेचर में लाइक दिस 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट, राइट. ब्यूट 2 in 1 al, राइट. दिस इज द आयुपेक नोमेनक्लेचर और कॉमनली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है. और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ और साथ साथ H प्लस भी लॉस हुआ. देखो ये वाला H प्लस, दिस वन, इसने अपना बॉन्ड यहाँ रखा है और ये निकल गया है. और जो एसिड वाला H इसने लिया था, बाद में एसिड वाला H फिर से अगेन रिलीज हुआ. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, राइट. ऑर्गेनिक रिएक्शन में यही होता है कि कैटलिस्ट मदद करने के बाद लास्ट में फिर एक बार आराम से निकल जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक्सपेक्ट है कि आप लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये सीखा कि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तभी होंगे
जब अल्फा हाइड्रोजन होंगे एटलीस्ट एक कंपाउंड पे, क्योंकि दो कंपाउंड को कंबाइन होना है ना, या चाहे दो एल्डिहाइड कंबाइन होंगे, चाहे दो कीटोन कंबाइन होंगे, राइट, चाहे एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, वो तो आपको क्रॉस हुआ, लेकिन एक एटलीस्ट एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वाई? ताकि अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इनोलेट बनता है जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी टू से मैंने प्रीवियस टॉपिक में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स थोड़ा स्किप हुआ था, तो थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स हमने देखा था, तो ये थोड़ा टॉपिक स्किप हुआ था। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स भी ऑक्सीडेशन करते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स याद रखना, कीटोन्स ओनली ऑक्सीडाइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Now the question arises, sir, why there is the requirement of strong oxidation agents in case of ketones? Because वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, डायरेक्टली कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन नहीं होता। That plays a very important role। जो कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड में है, कीटोन में तो नहीं है ना। दिस इज द कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है। दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ टोलिन्स रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, इसके बाद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, शेफ बेसिस, आपको मैंने प्रीवियस टॉपिक में प्रैक्टिकल्स में कराया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ही जरूरत होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको पता है, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड्स के प्रेजेंस में। तो दैट इज मैं सिर्फ एक ही कॉमन आपको कीटोन बताऊंगा, लाइक दिस इज प्रोपेनोन, और वी नेम्ड कॉमनली एज एसीटोन। व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, वहां पे प्रोडक्ट अलग बना था, यहाँ पे प्रोडक्ट अलग बनेंगे। यहाँ पे दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, CH3OH, और पेरेंट कार्बन एटम से एक कार्बन कम होंगे। देखो इधर 3 कार्बन एटम है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन एटम के बने, 1 2, और एक बच गया ये वाला, अगेन ये भी एसिड बनाएंगे। दैट इज व्हाट इज दिस? दिस इज मिथेनोइक एसिड, राइट। एक ने मिथेनोइक एसिड बना और एक ने इथेनोइक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड भी कहा जाता है इसको, कॉमनली फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के एसिड्स बनते हैं, लेकिन 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से 1 कार्बन लेस हो रहा है। देखो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है और वहां पे 2 ही बच गया, एक अलग चला गया। दिस फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 यहाँ पे रिलीज होती है, जो आप बुक्स में देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द सिमिलर कीटोन्स। अगर सिमिलर कीटोन्स होगा तो अब हमारे पास, मान लो फर्ज करो हमारे पास डिसिमिलर कीटोन्स हैं, like this, similar CH2 CH3, ये आपका डिसिमिलर कीटोन है। मैं नाम दूंगा 1 2 3 4, ये आपका हो गया ब्यूटेन टू ओन। ब्यूटेन टू ओन व्हेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलर में तो आपने दोनों को ब्रेक करना है, कोई हर्ज नहीं है, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ डिसिमिलर, यहाँ पे ब्रेकडाउन होंगे। उस वक्त आपको एक रूल याद रखना है, पोफॉप्स रूल। पोफॉप्स रूल ये एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है आपको, पोफॉप्स रूल। पोफॉप्स रूल कहता है कि द कार्बोनाइल कंपाउंड, द कार्बोनाइल ग्रुप, दिस वन है ना। पोफॉप्स रूल कहता है कि बॉन्ड अब सिमेट्रिकली नहीं है कीटोन, तो बॉन्ड उस वक्त टूटेगा, इस तरह टूटेगा सॉरी, जिसमें जो कार्बोनाइल है दिस विल स्टे विद द लीस्ट अल्काइल ग्रुप। अल्काइल लीस्ट अल्काइल ग्रुप के साथ ये स्टे करेगा, इस तरह वो टूटेगा। दैट मीन्स इस तरफ लीस्ट अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स ये कार्बोनाइल किसके साथ रहेगा, मिथाइल के साथ रहेगा। तो दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि दिस बॉन्ड विल ब्रेक, राइट, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। और ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड बना CH3 C डबल बॉन्ड OH, और वहां पे भी अगेन 1 2 कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड बना
वो तो सेम बना प्रोडक्ट, बट जो टूटने का अंदाज था वो डिफरेंट हुआ। अगर इधर टूटता तो क्या बनता, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड बनता और एक मिथेनोइक एसिड बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड्स, राइट। तो ये पोफॉप्स रूल भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार बोलूंगा, पोफॉफ रूल वो होता है, पोफॉफ रूल कहता है कि पोफॉप्स रूल में जब भी अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होंगे तो उस वक्त ब्रेकडाउन इस तरह करनी है जिसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो पसंद करेगा लीस्ट अल्काइल ग्रुप के साथ रहने को, राइट। वो ऐसा क्यों होता है आप हायर क्लासेस में विद मैकेनिज्म आप डिटेल से पढ़ोगे, बट फिलहाल आपको यही याद रखना है, पोफॉप्स रूल, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में क्या बनता है, एसिड्स बनता है, जो हमें पता है एल्डिहाइड्स में भी बनता था। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज कैनिज़ारो रिएक्शन, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट इन योर कैनिज़ारो रिएक्शन, not in only your syllabus, बल्कि आपको ये वाला कैनिज़ारो रिएक्शन ये आप हायर क्लासेस में देखोगे कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, अगेन ये सिंपल, अब देखो इसमें कहता है कि एल्डिहाइड्स में जो और कीटोन्स, वैसे कीटोन्स का तो जिक्र मत करो, ओनली एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, नो अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल में आपने देखा था अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पे कह रहा है कि एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यू नो, कंबाइंस, ये कंबाइन होता है, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस या कंसंट्रेटेड अल्कलीस, मैं डायरेक्ट लिखूं कंसंट्रेटेड NaOH, राइट। एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इनके पास नहीं होता, और ये कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, अंडरगोस सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे आपने 10th क्लास में कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट। ये होता है कंबाइन, तो ये बनाता है फॉर्म्स, कंबाइंस टू फॉर्म या तो ये बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स एंड अल्कोहल्स। प्रोडक्ट आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट देखने को मिलेंगे और अल्कोहल्स देखने को मिलेंगे, बट रिमेंबर एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इनके पास नहीं होता, और वहां पे आपने एल्डोल में देखा था अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट। और एल्डोल कंडेंसेशन में कंसंट्रेटेड जरूरत नहीं है, उसमें डाइल्यूट भी चलेगा, इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। इस पूरे रिएक्शन को कहा जाता है कैनिज़ारो रिएक्शन, नेम्ड बाय इट्स साइंटिस्ट हु डेवलप्ड दिस रिएक्शन, हु परफॉर्म दिस रिएक्शन। सो लेट अस डिस्कस कि अब कौन से ऐसे एल्डिहाइड्स हो जिनके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट एंड द सिंपलर एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इज आवर फॉर्मल्डिहाइड। आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड है इसे शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम, और आपका आयुर्वेदिक नेम है मीथेनल, राइट। फॉर्मल्डिहाइड, इस पे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रिमेंबर ये डायरेक्टली अटैच्ड है। अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है अगर इसके बाद इसके बगल में एक कार्बन होना चाहिए और उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, उस हाइड्रोजन को अल्फा कहा जाता है, न कि जो डायरेक्टली अटैच्ड है। ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट इज दिस कंपाउंड इज द मेन रिएक्टेंट फॉर कैनिज़ारो, लेकिन ये वाला कंपाउंड उधर ठीक नहीं था, किधर, एल्डोल और क्रॉसएल्डोल में ये ठीक नहीं था, राइट। ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ, और एक कंपाउंड लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड, यू नो व्हाट इज बेंजल्डिहाइड, दैट इज C डबल बॉन्ड OH। अगेन इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इस पे हाइड्रोजन नहीं होता ना, मैंने पहले भी जिक्र किया। तो दीज टू प्रोडक्ट्स, राइट, दीज टू प्रोडक्ट्स आर मोर फेवरेबल टू अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। तो क्या होता है, मैं एक सिंपल रिएक्शन बता दूं, फॉर्मल्डिहाइड
2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल तो इधर भी चाहिए, वहां पे भी चाहिए था। इट कंबाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, लगभग कंसेंट्रेशन 50% चाहिए, और इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर OH लगाने से होता है, मगर सॉल्ट कहने का मतलब है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम भी पॉजिटिव है, राइट। और दूसरा कंपाउंड कार्बन, 2 मॉलिक्यूल है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना, दूसरा क्या बोला मैंने, दूसरा अल्कोहल बोला। तो अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल क्या कहलाता है, 1 कार्बन अल्कोहल, दैट इज मीथेनॉल, CH3OH। तो दिस इज द मेन प्रोडक्ट, राइट। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, दूसरा आपके पास मीथेनॉल बना। तो सेम इज द केस हियर, मैं बेंजल डिहाइड के साथ लिखूं, बेंजल डिहाइड को मैं डायरेक्टली C6H5 भी लिख सकता हूं, क्लियर, C6H5CHO, 2 molecules of benzaldehyde, 2 molecules of benzaldehyde, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। It again reacts with sodium hydroxide to form, अब देखो वहां पे मैंने डिस्कस किया सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये एक दूसरे में, एक ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा रिडक्शन करेगा। तो यहां पे एक कंपाउंड अगेन बेंजोइक एसिड सॉल्ट, बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड बनेगा, C6H5 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम बेंजोइड, राइट, प्लस आपका बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, एक बेंजीन का अल्कोहल, C6H5CH2OH। दिस इज द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, कैनिज़ारो रिएक्शन में मैंने दिखाया कि जब भी ऐसे कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, it combines या it condenses in the presence of concentrated sodium hydroxide solution which undergoes self oxidation reduction, जैसे उसको disproportionation reaction आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा, combines to form 2 products, that is sodium salt of carboxylic acid and methanol, अल्कोहल का एक प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कैनिज़ारो रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके मेंशन सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, जेके बोर्ड हो या चाहे CBSE, विथ मैकेनिज्म। अल्डोल का मैंने डिटेल मैकेनिज्म कराया, इट कंटेन्स ऑफ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आपने दिखाया कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप था, जिसमें न्यूक्लियोफाइल बनता था इनोलेट, और एक इनोलेट बनता था तो एक इनोलेट दूसरे कंपाउंड के कार्बोनाइल पे अटैक करता था, और तीसरे प्रोडक्ट में आपने देखा था क्या होता है, एक हाइड्रोजन वाटर से एब्स्ट्रैक्ट करता था। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह के हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म। एक्चुअली मैकेनिज्म विल एलैबोरेट यू अबाउट व्हाट हैपेंस इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको पता चलेंगे कि एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शन में हुआ क्या था, राइट। तो मैकेनिज्म में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिंपल इस तरह लिखूँगा मैकेनिज्म। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है, किसका, मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म में एक ही स्टेप बताऊंगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, अटैक ऑफ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले चलो एक मॉलिक्यूल ले लो, बेंजल्डिहाइड या मीथेनल, राइट। उस पे डायरेक्टली अटैक कौन करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। ये कहाँ से आया, ये आपने पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, इट फर्स्ट डिसोसिएट्स इनटू Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्डोल और इसमें ब्यूटी यही है कि पहले एल्डोल में होता क्या था, OH अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता था, बट इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर। पहले अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाता था, इनोलेट आयन बनाता था, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये हाइड्रोजन दोनों अल्फा नहीं है ना, ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के साथ है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन जो कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एक कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ये दोनों तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट मीन्स अब ये OH इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट एसिडिक। रिमेंबर, एसिडिक नहीं है ये। अब क्यों नहीं है,
क्योंकि ये स्टेबल नहीं बनता। आप खुद करो, OH माइनस को इससे एब्स्ट्रैक्ट करके ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे, तो ये वाला कार्बन अब माइनस बर्दाश्त नहीं करेगा, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, तो अब कोई चारा नहीं होता। द ओनली thing is that this OH will attack over this carbonyl, results in the formation, ये in turn वहां पे शिफ्ट होगा, तो यहां पे सिंपल एक प्रोडक्ट बना, क्या बना, HC सिंगल बॉन्ड O, इस पे 2 लोन पेयर है, राइट, लोन पेयर 2 है ना ऑक्सीजन पे, और एक इसने गेन किया, गेन करने पे 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किया ना, और इस पे हाइड्रोजन एक है, और इस पे क्या आया, OH आया। नाउ दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप, बिकॉज इस पे डायरेक्टली अब्रप्टली अटैक करेंगे, दिस स्टेप इज फर्स्ट स्टेप, तो ये आपका कहलाता है एनाइन फर्स्ट, हम नाम देंगे इसको एनाइन फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन फर्स्ट। तो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह कि इसके बाद एनाइन फर्स्ट बनने के बाद कुछ नहीं करना, ये एनाइन फर्स्ट दूसरे और एक मॉलिक्यूल, हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था ना फॉर्मल्डिहाइड के, तो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके क्या बनता है वो हम कल देखेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस